हेलो। आज मैं बात करूंगा इंडियन हेल्थ सिस्टम पर। इससे इसको एक तरीके से पूरे एक्सप्लेन करने से पहले इसके कुछ बिंदुओं को मैं सारांशित कर देता हूँ कि इसके कुछ बिंदु इस प्रकार से रहेंगे कि भारत में हेल्थ सिस्टम का कितने लेयर, कितने स्ट्रक्चर हैं, मतलब कितने स्तर पे ये बिखराव है इसका। उसके बाद गवर्नमेंट जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ पर खर्च करती है, कुछ डेवलपमेंट देशों से इसकी तुलना। उसके बाद गवर्नमेंट ने सरकारी योजनाओं या सरकार के अपने माध्यम से किस प्रकार की समस्याओं का, हेल्थ संबंधी समस्याओं का समाधान अभी तक किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद से। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रेजेंट में किस प्रकार के कदम हैं जो प्रभावी साबित हुए हैं हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद मैं बात करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हेल्थ को लेके किस प्रकार की समस्याएं हैं, वुमन ओरिएंटेड, एज ग्रुप ओरिएंटेड या गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित। इसके बाद अंतिम बिंदु रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स झेल रहा है, ये संरचनात्मक समस्या किस प्रकार की है। चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट में इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है वो 3 तरीके से बटा हुआ है, लाइक इस तरीके से। ये बॉटम है, मतलब ये ग्राउंड है, ये अर्बन क्षेत्र को मान लो, ये मध्य क्षेत्र को मान लो जो सेमी अर्बन एरिया है, और ये टॉप जो आप कह सकते हो एक जिला लेवल पे। तो हमारे इंडिया में जो हेल्थ सिस्टम है वो ग्रामीण स्तर भी पे उसकी हेल्थ सिस्टम की इकाई ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है, उसकी इकाई एक स्थापित है, और जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पर भी स्थापित है, और एक जिला स्तर पर सबसे बड़ी है जो सभी उस जिले की हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम से उसके द्वारा उसको समाधान किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं पीएचसी होती हैं, सीएचसी होती हैं। उसके बाद आप देखोगे तो शहरों में सेमी अर्बन एरिया में जैसे सेटेलाइट्स करके हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड होते हैं। उसके बाद होता है लास्ट वाला जो हायर लेवल का होता है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं, रिसर्च भी होती है, जो मेजर डॉक्टर और उनके द्वारा बड़े बड़े लेवल के ऑपरेशन भी होते हैं। वो बाहरी हॉस्पिटल के साथ या बाहरी कंपनियों के साथ एमओयू भी साइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लेवल का होता है वो जनरल हॉस्पिटल, जैसे अपन देखते हैं एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है। तो 3 लेयर का सिस्टम होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट प्रेजेंट में हेल्थ सेक्टर पर कितना खर्च कर रही है। प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दशकों से 1.5% से बढ़ के अब धीरे धीरे 2.5% जीडीपी का 2.5% खर्च करती है। मतलब ये कहो तो यूएस और बाकी डेवलपमेंट देश, चाइना 7% अपने जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पर खर्च करता है, उसकी जीडीपी 19 ट्रिलियन है। यहाँ इंडिया की 7 पॉइंट समथिंग मतलब 3.5 ट्रिलियन है। यूएसए की 26 से 25 ट्रिलियन है, वो उसकी जीडीपी का 4.5% खर्च करता है। तो और भी यूरोपियन देशों से तुलना की जाए तो हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो खर्च किया जा रहा है वो अपेक्षाकृत तो बहुत कम ही है, क्योंकि हमारी इन साइज ऑफ इकोनॉमीज के हिसाब से भी हमारी इकोनॉमी छोटी है। उसके बाद परसेंटेज भी हम कम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर देते हैं कि जो समस्याएं किस प्रकार की हैं इंडिया में हेल्थ ओरिएंटेड। तो अब अभी थोड़े टाइम पहले एक यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 60 से 70% फीमेल है, मतलब 100% फीमेल में से 60 से 70% फीमेल है। उनमें आयरन्स की कमी है। आयरन्स की कमी इन द सेंस मतलब कि उनमें खून की कमी है। अब खून की कमी है जिसकी वजह से उनको जल्दी थकान हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, मतलब और भी कमज़ोरी जैसी चीज़ें उनमें होती हैं।
तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये ऑल ऑल ओवर द मतलब पूरे इंडिया के लिए। इसको इस प्रकार से उनको एनीमिया होने के भी खतरे बढ़ते हैं। अब और भी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। अभी जैसे इंडिया में देखोगे तो रूरल बैकग्राउंड में जो प्राइमरी CHC या PHC जो स्वास्थ्य क्षेत्र की जो यूनिट है, ये कुछ तरीके इफ़ेक्टिव प्रभावपूर्ण तरीके से काम ही नहीं कर रही। यहाँ पर देखोगे तो इनके पास इंजेक्शन भी नहीं लगाते, ये सिर्फ टेबलेट दे देते हैं। इनके पास उचित जांच करने के इक्विपमेंट भी नहीं है। इसलिए गाँवों की भीड़ को अब जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मध्यम क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं, छोटे छोटे मतलब छोटे प्रकार के स्वास्थ्य इलाजों के लिए भी इनको मध्यम क्षेत्र तक जाना पड़ता है या फिर हमें बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये इकाइयाँ तो स्थापित कर दी हैं, परंतु इनके लिए गवर्नमेंट ने आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। इसलिए गाँवों में आज भी प्राइवेट सेक्टर के जो क्लिनिक हैं, उनके भरोसे ही स्वास्थ्य क्षेत्र चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके अतिरिक्त बात कर देते कि अब गवर्नमेंट ने इतने सालों आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद से किस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया है। देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया है। मतलब जैसे कि अब हम देखें तो वुमेन ओरिएंटेड या न्यूट्रिशन यानी कि पोषण संबंधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सुधार किए हैं। जैसे कि आंगनवाड़ी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मिलती है महिलाओं को। राजस्थान में एक देख लो वुमेंस को पीरियड्स ओरिएंटेड एक प्रॉब्लम्स थी, उसके सोल्व के लिए जिसकी वजह से फीमेल को इन फ्यूचर वो पीरियड्स में वो कपड़ा यूज़ करती थी, उससे कैंसर ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो सकती थी इन फ्यूचर। तो उसके लिए सैनिटरी पैड फ्री दिए जाते हैं। वो स्कीम एक बेहतरीन स्कीम है, क्योंकि एक उसकी सराहना हुई थी वर्ल्ड लेवल पे इस योजना की। उसके बाद महिलाओं की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई, जिसकी वजह से महिलाओं के जो मातृ मृत्यु दर हैं, जो शिशु मृत्यु दर है, उसमें कमी हुई है। उसके बाद बच्चों को पोषण की अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पर मतलब पोषण ओरिएंटेड समस्याओं ये इसलिए किया क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पोलियो के केसेस थे वो ज़्यादा थे, इसलिए ये मेडिकल वो मतलब ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी नहीं मिलती थी। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने पोषण की चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई, उसके साथ इंजेक्शन वगैरह जो लगाए जाते फ्री में। तो यहाँ तक बेहतरीन काम किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अंदर अनेक तरह की इंश्योरेंस स्कीम ला रखी है, पर इनकी अवेयरनेस नहीं फैलाई है गवर्नमेंट ने। ये मतलब इनका वीक पॉइंट है। उसके बाद देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के कुछ सुधार हैं। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट प्रेजेंट में क्या कर रही है। देखो राजस्थान में तो पिछले 2-3 सालों से अच्छी हेल्थ सेक्टर की योजनाएं आई हैं, जैसे कि मेडिसिन फ्री में देना, उसके बाद फ्री में टेस्टिंग मेडिकल टेस्ट होना, और पिछले साल कुछ 2-3 सालों से 2-3 साल पहले चिरंजीवी स्कीम आई थी। तो इस प्रकार की कुछ स्कीमें आई हैं, पर इफ़ेक्टिव तरीके से हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हो रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट का स्कीम चल रहा है अभी प्रेजेंट में, ये मतलब बड़े लेवल पे हो रहा है। तो मतलब ये हेल्थ सेक्टर की नैतिकता को डाउन करने का एक तरीके का प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इस प्रकार से इंडियन हेल्थ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सुधार किए हैं गवर्नमेंट ने। आगे गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है वो देखा जाएगा। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना।